नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आपकी जो 5th एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी, उसका अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी के बारे में अगर आपको बताया जाए तो समांतर श्रेणी जैसे आपके पहाड़े हो गए, कोई भी पहाड़ा आप ले लीजिए, चाहे 2 का, 5 का, 10 का, कोई सा भी पहाड़ा, तो जितने भी पहाड़े होते हैं वो सब समांतर श्रेणी में होते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? अगर आप गौर से देखें तो आपका कोई भी पहाड़ा, जैसे हमने 2 का पहाड़ा लिया, 2, 4, 6, 8 डैश डैश कंटिन्यू चलता रहता है, तो प्रत्येक पहाड़ा जो होता है उसके प्रत्येक अंक में मतलब सेम गैप होता है। जैसे 2 और 4 के बीच में 2 का गैप हो गया, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप हो गया, ये 2 का जो गैप है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसे अगर मैं 3 के पहाड़े की बात करूँ तो उसमें प्रत्येक अंक के बीच में 3 का गैप होता है। जिस अंक का हम पहाड़ा लेते हैं उतना ही गैप होता है। जैसे 7 का पहाड़ा ले रही हूँ तो प्रत्येक अंक के बीच में 7 का गैप होगा। ये जो गैप होता है, मतलब ये जो अंतर होता है, उसको समांतर श्रेणी में सार्व अंतर बोलते हैं। और प्रत्येक जो श्रेणी होती है, यानी प्रत्येक श्रेणी मतलब जो भी, जैसे एग्जाम्पल ये पहाड़ा हो गया तो उसका जो फर्स्ट पद होता है प्रथम पद कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश, उसमें जो 2 है वो हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एपी इसलिए क्योंकि समांतर श्रेणी का इंग्लिश में नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसलिए एपी। अब मैं आपको एक समांतर श्रेणी लेकर उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना बताऊंगी। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए एक सूत्र हो गया a2 माइनस a1। वैसे a2 माइनस a1 का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड पद है उसमें से हम प्रथम पद को घटा रहे हैं। आप a3 माइनस a2 ले सकते हैं, a4 माइनस a3 ले सकते हैं, मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को क्या करना है, माइनस करना है। जो सार्वंतर होता है उसको स्मॉल d से शो किया जाएगा, और जो आपका सीरीज का यानी श्रेणी का प्रथम पद होगा उसको स्मॉल a से शो किया जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, आपके सामने एक सीरीज है -7, -9, -11, -13। तो इसमें आपको प्रथम पद साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब स्मॉल a का मान हो गया -7। अब मैं बात करती हूँ d यानी सार्व अंतर की। तो स्मॉल d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी प्रथम पद में से सेकंड पद में से प्रथम पद को क्या करना है, माइनस करना है। तो आप देखिए मेरी इस सीरीज का सेकंड पद क्या है, मेरा सेकंड पद है -9, तो हमने यहाँ पे लिखा -9, ये वाला माइनस मैंने उतारा। a1 कितना है, -7 है, तो मैंने इसको यूँ लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस का पद होने के कारण। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो मैंने लिखा -9 प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 7 कितना हो गया, 2। निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हमारा जो 9 है वो माइनस का है। बड़ा अंक जो होता है उसका निशान आता है, इसलिए स्मॉल d का मान हो गया -2। अगर आप इसको और चेक करना चाहते हैं तो आप d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 भी ले सकते हैं। a3 माइनस a2 मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना। तो आप देखिए तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है -11, दूसरा पद क्या है, -9। तो देखो a3 का मान मैंने लिखा -11 माइनस a2 का मान हो गया -9, तो इसको -9 को मैंने ब्रैकेट में बंद किया, -11 माइनस माइनस प्लस ये 9, 11 और 9 घटा दिया वापस, तो कितना आया, 2। वापस निशान की बात करूँ तो 11 बड़ा है, इसलिए d का मान कितना आया, -2। मैंने आपको बताया था कि सीरीज का जो सार्व अंतर है वो हर जगह सेम होता है, इसलिए d का मान सब जगह सेम आएगा, आप चाहे कितना भी आगे तक जाएं। ये हो गया d और ये हो गया a। अब आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ, -1, 1/4, 3/2। इसमें वापस वही बात, प्रथम पद कितना हो गया, -1। अब मैं आपको d निकालना दिखा रही हूँ। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है, 1/4, माइनस का निशान, a1 कितना है, -1, तो इसको ब्रैकेट में बंद किया। अगर माइनस का नहीं हो तो आप ब्रैकेट में बंद मत करो, आप डायरेक्ट लिख दो। वापस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1। अब एक तो बट्टे की संख्या एक नॉर्मल संख्या है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम यानी लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे लगाया 1, 4 और 1 का हमने लिया लघुत्तम, तो 4 और 1 का लघुत्तम कितना हो गया,
4 और 1 का लघुत्तम हो गया 4। किसी भी अंक का जब हम 1 के साथ में लघुत्तम यानी एलसीएम लेते हैं तो वही अंक आता है। जैसे 4 और 1 का एलसीएम 4, 5 और 1 का एलसीएम 5, वैसे आगे चलता रहता है। अब एलसीएम को सॉल्व करना शायद आपको आता होगा। 4 में हमने 4 का भाग दिया, हमारे पास आया 1। उस 1 को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो 1 का 1 से गुणा 1, प्लस का निशान। 4 में 1 का भाग दिया, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या आती है, तो 4 में 1 का भाग देने पर आया 4। उस 4 को इस 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 4। 4 और 1 5 और बट्टे में 4, इसलिए सार्वंतर डी का मान हो गया 5/4। अब वापस डी निकालते हैं। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। डी वापस निकाल रहे हैं। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना है 3/2, माइनस का निशान। दूसरा पद कितना है 1/4। इस बार हमारा जो 1/4 है वो माइनस का नहीं है, इसलिए ना तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद करूंगी और ना ही मैं माइनस का निशान शो करूंगी, तो नॉर्मल मैंने इस 1/4 को उतार दिया। अब वापस मुझे लेना है एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम। जब आपको ये दिखाई दे कि जो हमारा बड़ा अंक है वो छोटे वाले अंक के पहाड़े में आ रहा है, तो एलसीएम वो बड़ा वाला अंक ही होगा। जैसे 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए एलसीएम कितना हो गया 4। 2 और 6 होता तो एलसीएम 6, 2 और 8 होता तो एलसीएम 8, 3 और 12 होता तो एलसीएम 12। ठीक है। 4 में मैंने 2 का भाग दिया 2 बार, उस 2 को मैंने इस 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, माइनस का निशान। 4 में 4 का भाग दिया तो 1, 1 का 1 से गुणा किया तो 1, 6 में से 1 घटाया 5 और बट्टे में 4, तो डी का मान आ गया 5/4, जो कि पहले वाले के सेम ही है। अब आपको मैं दूसरे तरीके का एक क्वेश्चन बता रही हूँ जिसमें हमें ए और डी दोनों दिए हुए होंगे और हमें समांतर श्रेणी के आगे के 4 पद निकालने हैं। तो देखिए, प्रथम पद हमें दिया हुआ है माइनस का 1.25 और डी हमें दिया हुआ है माइनस का 0.25। अब मुझे आगे के पद निकालने हैं। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि डी निकालने के लिए हम आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करते हैं, उसी प्रकार अगर मुझे पद निकालना है जैसे सेकंड पद, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे वाला जो पद था, पहला जो पद था, उसमें डी को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है A2, क्योंकि A तो मेरे पास है प्रथम पद, तो A2 यानी दूसरा पद मुझे निकालना है। तो A2 इज इक्वल टू पहले वाले पद में मैंने डी को क्या कर दिया, जोड़ दिया, A प्लस डी। ए का मान माइनस का 1.25 प्लस का निशान, डी का मान माइनस का 0.25, माइनस का होने के कारण मैंने वापस इसको ब्रैकेट में बंद किया है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1.25 माइनस 0.25, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन निशान माइनस का आता है, तो माइनस हो गया। यहाँ देखिए 1.25 0.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये पिछली बार मैंने आपको बताया था। जोड़ेंगे तो 25 50.1, यानी ये आ गया माइनस का 1.50। ये हुआ दूसरा पद। अब आपको बता दूँ तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरे पद में डी को जोड़ेंगे। तो दूसरा पद कितना आया, माइनस का 1.50 प्लस, अब मैं आपको डायरेक्ट लिख रही हूँ प्लस, और डी का मान माइनस होने के कारण मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0.25 माइनस का, वापस माइनस माइनस प्लस, तो देखो माइनस 50 और 25 75, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.75। A4, ये 4 तक निकाल लेते हैं, आगे फिर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। A4, तो A4 निकालने के लिए क्या करूँगी, तीसरे पद में डी जोड़ूंगी, A3 प्लस डी। A3 कितना आया, माइनस का 1.75 माइनस डी का मान कितना है 0.25, माइनस का निशान वापस जुड़ रहे हैं इसलिए 75 और 25 100, वो हाथ से लग जाएगी, तो आपके पास आएगा 2.00। पॉइंट के बीच में जो जीरो होते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता, तो आप इसको डायरेक्ट माइनस का 2 लिख सकते हैं। ये आपके 4 पद हो गए। प्रथम पद दिया हुआ था, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, हमने चारों निकाल लिए हैं। देखिए, प्रथम पद दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, दूसरा पद हमें निकालना है, तो दूसरा पद A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, यानी प्रथम पद में मैंने डी को जोड़ा, तो A का मान 20, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस 3/4, कुछ नहीं है इसके नीचे इसलिए 1, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 4,
4 में 1 का भाग दिया 4, 4 का 20 से गुणा किया तो 80, माइनस 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 का 3 से गुणा किया तो 3, 80 में से 3 घटाया ये आ गया 77 और अपॉन 4। इसका मतलब दूसरा पद आ गया 77 अपॉन 4। 77 अपॉन 4 माइनस, क्योंकि डी का मान माइनस का था, 3/4। एलसीएम कितना आया? एलसीएम 4 ही आया, क्योंकि सेम जो अंक होते हैं उनका एलसीएम सेम वही अंक आता है। तो 4 यहाँ पे आया 77 माइनस का 3। जब आपके नीचे सेम अंक हो तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले अंकों को आप डायरेक्ट उतार दीजिए। 77 माइनस 3 तो कितना हो गया? 74 अपॉन 4। ये संख्या कट रही है, आप चाहो तो इसको काट सकते हो। 2 के टेबल से हमने अगर इसको काटा तो हमारे पास आया 3 और 7 और नीचे आ गया 2, 37 अपॉन 2। ठीक है, अब लास्ट चौथा पद निकाल रही हूँ। A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी, यानी तीसरे पद में डी जोड़ दो। तीसरा पद आप चाहो तो ये ले लो, आप चाहो तो ये ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं ये ऊपर वाला ले रही हूँ। तो A3 हो गया मेरे पास 74 अपॉन 4 माइनस डी का मान था 3 अपॉन 4, तो ये हो गया 4। 74 माइनस 3 यानी कितना जाएगा? 74 माइनस 3 इज इक्वल टू 71 अपॉन 4। इसका मतलब चौथा पद है 71 अपॉन 4। अब मैं आपको नया क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है a, a स्क्वायर, a क्यूब डैश डैश डैश। निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो सीरीज़ है, श्रेणी है, वो AP है या नहीं है। ये हमें चेक करना है, मतलब अभी नहीं पता ये AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं है ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सार्वअंतर निकालना पड़ता है। 2 बार तो निकालना ही पड़ेगा, कम से कम 2 बार या 3 बार। निकालने के बाद में हमें ये देखना है कि वो जो सार्वअंतर हमने निकाला है वो समान आया है या नहीं आया। अगर समान आया है तब तो AP है, वरना AP नहीं है। तो देखिए D बराबर A2 माइनस A1, A2 मतलब दूसरा पद, तो A स्क्वायर माइनस A1 का मान हो गया A स्क्वायर माइनस A। अब आपको एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ, जब कोई भी हमारे पास चर होता है, ये सब चर ही है, A, X, Y, Z जो भी है, संख्या नहीं है यहाँ पे, तो चर में से चर तभी माइनस होता है जब वो सेम हो और उसकी घात भी सेम हो। समान घात होगी, समान चर होगा, तभी घटेगा। एग्जाम्पल के लिए x में से x ही घटेगा, y नहीं घट सकता, मतलब ये इसका आंसर बस यही है। लेकिन अगर यहाँ पे x माइनस एक्स होता तो ये घट सकता है, x में से x घटाया तो कितना आ गया? 0। एग्जाम्पल के लिए 2x माइनस एक्स, यानी 2x में से कितना x? 1x घटाया तो कितना x आया? 1x। यहाँ पे x की घातें समान है तब ये घट गई। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देती और ये सिंगल होता तो ये नहीं घट सकता था, इसका आंसर यही रहता। अब आप यहाँ देखिए चर तो समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं, इसका मतलब ये माइनस नहीं होगा। तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ गया 1a, यहाँ पे 1a बचा माइनस यहाँ पे क्या बचा? 1। ये d का मान आया पहली बार। अब मैं दूसरी बार निकालती हूँ। d बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान हो गया A क्यूब और A2 का मान हो गया A स्क्वायर। वापस वही बात तक आती, समान नहीं है, कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन क्या है? कॉमन है A स्क्वायर। कॉमन लेना आपको आता होगा, छोटी घात कॉमन आती है। ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचा? A माइनस 1। मेरे पास D का दूसरा मान आ गया। देखो सेम है क्या? इतना पोर्शन तो सेम है लेकिन ये चीज़ सेम नहीं है, इसका मतलब ये D समान नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? सार्वअंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। बस ये आपका सवाल खत्म हो गया। अब आपके पास एक नया क्वेश्चन है, इसमें भी हम चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं, और प्रोसेस सेम रहेगी। सार्वअंतर निकाल के 2 बार चेक कर लेंगे कि समान आया या नहीं आया। देखो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का मान हो गया √8 माइनस √2 A1 का मान। अब नॉर्मली बहनें क्या करती हैं? 8 में से 2 को घटा देती हैं और 6
और रूट में लिख देते हैं, जबकि ये ऐसे माइनस नहीं होता। इसकी भी सेम प्रोसेस है, इसकी तरह चर सेम होनी चाहिए। वैसे ही रूट में अगर अंक समान है तभी घट सकता है, वरना नहीं घट सकता। तो अब क्या करें, 8 के अभाज्य गुणनखंड आपको आते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो देखो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 और अंडर रूट में आएगा, तो हम जानते हैं कि हम जोड़े बना के बाहर निकालते हैं। जैसे रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ, तो मैंने जोड़े बना के बाहर निकाला, तो जोड़े बनाए तो मेरा 1 2 तो आ गया रूट से बाहर, और अंडर रूट में 1 2 बच गया। इसका मतलब रूट 8 जो है उसका मान होता है 2 रूट 2। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 के अभाज्य गुणनखंड होंगे नहीं, तो रूट 2। अब देखो रूट में अंक समान है ना, तो ये घट सकता है। घटेगा कैसे, इसको मानेंगे 2 रूट 2, इसको मानेंगे 1 रूट 2। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाया तो कितने रूट 2 बचे, 1 रूट 2। 1 को शो नहीं किया जाता, रूट 2, ये डी का मान हो गया पहला। अब d इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 का मान देखिए कितना है, A3 का मान है रूट 18 माइनस A2 का मान कितना है, रूट 8। रूट 18 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 में 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 तो आ गया रूट से बाहर और रूट में बचा 2, तो आपके पास आया 3 रूट 2 माइनस रूट 8 का भी बताया ही था 2 रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाया तो कितना, 1 रूट 2। तो डी का मान आया रूट 2। दोनों समान है, तो इसका मतलब ये एपी है। आज हमने एपी के बारे में पढ़ा। समांतर श्रेणी के बारे में मैंने आपको प्रथम पद और सार्वअंतर की जानकारी दी और कुछ एग्जाम्पल्स बताएं। आप अपनी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो मिलाइएगा, क्योंकि आपकी बुक में और भी अदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी से रिलेटेड आपको और क्लियर हो जाएगा। और आगे का जो इस का टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।